हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। मैं आदर्श आपके लिए आया हूँ आज जियोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। हमने एयर सर्कुलेशन के बारे में पढ़ लिया, वेदर फेनोमेना के बारे में पढ़ लिया। अब उसका नेक्स्ट टॉपिक है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। तो हम सबसे पहले इसमें हम लैंड ब्रिज को देखते हैं कि लैंड ब्रिज होता क्या है। देखिए, हमारे पास दो कंडीशन, एक दिन का एक रात का। तो हम अभी डे को लेके चलते हैं, यानी कि दिन को लेके चलते हैं। देखिए, एक जमीन है और एक समुद्र है। हम समुद्र क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वाटर का जो सोर्स है वो समुद्र में बहुत ज्यादा होता है। तो नदियां तो पतली नदियां बहती हैं, उतना उसका क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता है। तो देखिए, सन से सन रेज निकलती है, सूर्य की किरणें निकलती हैं, वो जमीन और पानी दोनों पे पड़ती है। ये पानी दोनों पे पड़ती है। तो जो चीज ज्यादा जल्दी गर्म होती है वो ज्यादा जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आपके पास एक प्लास्टिक का डिस्पोजल हो जिसमें आप पानी पीते हैं या चाय पीते हैं, उसको जाके आप गैस पे रखिए। आप जो ही गैस ऑन करेंगे उस विदिन 1 या 1.5 सेकेंड बाद वो प्लास्टिक पिघल जाएगा। लेकिन अगर उसमें आप पानी भर दें, उसको फुल पानी से भर दें, तो देखेंगे कि वो ग्लास जलेगा नहीं, ग्लास जलेगा नहीं। उसमें होता क्या है, जितना उसका हीट ग्लास को पिघलाने में लग रहा था, वो टोटल वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए लग जाता है। सॉरी। तो इस फेनोमेना को आप याद रखिए। तो डे टाइम में होता क्या है, सूर्य की किरणें जमीन और पानी दोनों पे पड़ती हैं। तो जो जमीन होता है वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। जो जमीन होता है, लैंड का बॉडी है, वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। और पानी जो कि बहुत विशाल लेवल तक फैला हुआ है वो जल्दी गर्म नहीं हो पाता है। तो यहाँ जो चीज जल्दी गर्म हो जाती है, वहाँ लोग जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं काफी दूर दूर जाते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। जो एयर के मॉलिक्यूल्स जब काफी दूर दूर जाते हैं तो वहां की हवाएं ऊपर उठने लगती हैं। यानी कि विंड जो है, हवा है, वो हॉरिजॉन्टली ना फ्लो करके वर्टिकल फ्लो करने लगता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि यहाँ पे हवाएं ऊपर उठ गई। तो यहाँ हवाओं पे ऊपर उठने के कारण, यहाँ हवाएं ऊपर उठ गई और यहाँ से हवाओं के ऊपर उठने के कारण यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया। यहाँ की हवाएं ऊपर उठ गई और इसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर, यानी कि हवा की कमी हो गई, इसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अगर आप लो प्रेशर एक एग्जांपल में समझना चाहते हैं, तो अगर आपके आपके घर में अगर एक दरवाजा हो और सामने उसकी खिड़की हो, तो अगर आप दरवाजा बंद कर देंगे और खिड़की खुली रखेंगे तो देखेंगे एयर अंदर नहीं आ रहा है, जो विंड का स्पीड होगा काफी स्लो होगा। लेकिन अभी आप दरवाजा और एयर दोनों को खोल देंगे तो देखेंगे क्या, एक तरफ से हवा आ रही है, दूसरी तरफ से हवा जा रही है। तो हवा को भी आने और जाने के लिए एक स्पेस चाहिए। तो इस कंडीशन में देखिए, यहाँ पे हवाएं ऊपर उठ गई। हवाओं के ऊपर उठने के कारण यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। हवाओं के ऊपर उठने के कारण यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। लेकिन अभी जो समुद्र का पानी है वो ज्यादा ठंड गर्म नहीं हुआ है, जिसके कारण अभी भी अभी हाई प्रेशर है। यानी कि यहाँ पे प्रेशर मेंटेन है, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया। तो इस खाली जगह के एयर को, खाली स्पेस को भरने के लिए समुद्र से एयर आएगी आपकी लैंड पे। तो क्या होगा, देखिए, यहाँ से एयर निकली, यहाँ से एयर निकली और यहाँ आई, एयर यहाँ से निकली और यहाँ पे आई। तो इस खाली स्पेस को भरने के लिए सी से हाई प्रेशर, यानी कि एयर फ्लो करके यहाँ आई। समुद्र से लैंड के तरफ एयर के फ्लो को ही हम लैंड ब्रिज कहते हैं। समझ गए आप? एक बहुत ही आसान और बेहतर तरीके से कि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, लेकिन अभी भी यहाँ पे हाई प्रेशर है, क्योंकि लैंड से ज्यादा टाइम में गर्म होता है पानी। तो यहाँ पे एयर है और यहाँ पे एयर की कमी है। तो इस एयर को भरने के लिए कहीं से कहीं तो आप ठंडी हवा आनी चाहिए। तो इसलिए सी से एयर फ्लो करते हुए आती है आपका लैंड में। तो सी से जब हवा लैंड की तरफ आती है तो कहा जाता है लैंड ब्रिज। यानी कि समुद्र से हवा जमीन की तरफ आई, इसको कहते हैं लैंड ब्रिज। तो ये था हमारा लैंड ब्रिज के बारे में कि सन की किरणें पड़ी, लैंड ज्यादा गर्म हो गया, गर्म होने के कारण वहाँ एयर के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर हो गए। एयर के मॉलिक्यूल्स को दूर होने के कारण वहाँ पे हाई लो प्रेशर, एयर जो ऊपर चली गई और वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। उस लो प्रेशर को भरने के लिए समुद्र से ठंडी हवाएं आएंगी उसको फिल करने के लिए। तो यहाँ पे हाई प्रेशर था और यहाँ पे लो प्रेशर, तो हवाएं यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर आई, जिसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर या एयर के जो प्रेशर था वो बढ़ा और इसके कारण यहाँ का एयर का प्रेशर मेंटेन हुआ और यहाँ का एयर का प्रेशर मेंटेन हो गया। तो ऐसे जो प्रोसेस है वो सर्कुलेटरी प्रोसेस चलती रहती है। तो ये था हमारा लैंड ब्रिज के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं सी ब्रिज के बारे में। हमने लैंड ब्रिज पढ़ लिया है। तो सी ब्रिज में क्या होता है, देखिए, इसको हम कंसिडर करेंगे नाइट में।
नाइट में देखेंगे रात में क्या होता है। यहाँ पे दिन में हमने देख लिया कि जो लैंड है वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है और समुद्र से हवाएं लैंड की तरफ जाती हैं। लेकिन अब रात में क्या होता है, दिन तो चला गया, अब रात में क्या होता है, जो शून्य सन की किरणें थी अब वो खत्म हो गई हैं। सन की किरणें मान लीजिए कंसीडर है रात हो गया है, खत्म हो गई है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि देखिए समुद्र से हवाएं तो उधर चली गई और ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर था वहां समुद्र से हवाएं आके हाई प्रेशर उसको मेंटेन कर दी। अब क्या होता है कि जो समुद्र जो ज्यादा देर में ठंडा गर्म हुआ था, ठंडा हुआ था, अब वो धीरे धीरे ये गर्म होना चालू होगा। जब समुद्र की गर्म होगा तो समुद्र से हवाएं ऊपर की तरफ उठी जाएंगी, समुद्र से हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी। क्या होगा, समुद्र से हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, समुद्र से हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी। दिन में तो ये ठंडा था लेकिन रात में धीरे धीरे ये गर्म होने लगेगा और समुद्र से हवाएं ऊपर की तरफ जाने यानी कि वर्टिकल जाने लगी, जिसके कारण यहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, समुद्र में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे जो रात के समय ये ठंडा मौसम है तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर होने के कारण और यहाँ पे अब लो प्रेशर हो गया तो लैंड से ये क्या है आपका, लैंड से हवाएं अब समुद्र की तरफ जाएंगे। क्या होगा, लैंड से हवाएं अब समुद्र की तरफ जाएंगे। तो देखिए ऐसे हवाएं गई और इसको फील की, लैंड से हवाएं क्या हुआ, समुद्र की तरफ जा रही, देखिए इस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो हवाओं का लैंड से समुद्र की तरफ जाना नाइट में, लैंड से समुद्र की तरफ जाना हवाओं का ही कहलाता है सी बीच। समुद्र से लैंड की तरफ जाए तो लैंड ब्रिज, और लैंड से समुद्र की तरफ जाए यानी सी की तरफ जाए उसका कहा जाता है सी ब्रिज। तो ये था आपका लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में कंप्लीट नॉलेज। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया और यहाँ पे लो प्रेशर था, हवाएं क्योंकि हवाएं ऊपर चली गई तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण अब समुद्र लैंड से हवाएं पानी की तरफ जाएंगी। देखिए पानी की तरफ हवाएं जा रही हैं तो इस लो प्रेशर को क्रिएट करेंगी, क्रिएट हुए पार्ट को ये मेंटेन करेंगी जहां से यहाँ और यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन होता रहता है। तो ये था आपका लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।